ये जो आप तीन तरफ देख रहे होंगे, ये कमरे बने हुए हैं, ये अकबर के हरम के कमरे हैं। उस ज़माने में 5000 दासियाँ इसमें रहा करती सर्वेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हमारा आगरा में दूसरा दिन है। दोस्तों कल हमने वीडियो बनाई थी वो ताजमहल में जो परदेश फिल्म के पिक्चर फिल्म में जो भी सीन थे वो हम दिखाए थे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको आगरा फोर्ट। ये मेरे पीछे देखते हैं, ये आगरा फोर्ट है। जानेंगे हिस्ट्री और इसका इतिहास, और साथ में आपको भी घुमाएंगे ये किला। तो बनी रही हमारी वीडियो में। चलते हैं किले की तरफ। और टिकट तो हमने ले लिया है। ये टिकट है 50 रुपये पर पर्सन टिकट है दोस्तों। अभी अंदर चलेंगे तब दिखाएंगे किला। तो दोस्तों ये किले का मेन एंट्री गेट है वो सामने वाला। हम इसी से भी एंटर करेंगे अंदर किले में। तो चलिए चलते हैं फिर किले के में। तो ये खाई है किले के चारों तरफ है दोस्तों। ये ऐसी भी खाई इधर भी है दोस्तों। इधर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सेम ऐसी खाई है इसमें दोस्तों, जैसे मैं उधर दिखाई। इसमें पानी छोड़कर और इसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, जो कि किले की रक्षा करती थी ये खाई। तो अब चलते हैं किले के अंदर। ये गेट है किले का दोस्तों। किले के मेन गेट का नज़ारा है। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये गेट के अंदर का नज़ारा कुछ। हमारे गार्ड है वो ये कराएंगे। सर बताएंगे अपने बारे में कुछ। मैं यहाँ पर ये अप्रूव गाइड हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं 2012 से यहाँ गाइड का काम कर रहा हूँ। मैं इनको पूरा आगरा फोर्ट के बारे में सारी कहानी बताऊँगा, इनको पूरा विजिट कराऊँगा। आइए तो चलिए चलते हैं आप गार्ड के साथ में घूमेंगे आप किला, और आपको भी दिखाएंगे। आप बैक कैमरे से दिखाएंगे सारी चीज़, वो जो भी दिखाएंगे बैक कैमरे से दिखाएंगे। बने रही हमारी वीडियो में। सर इसके गेट के बारे में बताएं कुछ। हाँ, ये गेट है। इस गेट के आगे ब्रिज है। जो ब्रिज है इसमें पीछे 2 रोलर लगे हुए हैं। जब इसके रोलर के लॉक लगा देते हैं तो रोलर नीचे लुढ़कते हुए आएंगे और ये पूरा ब्रिज खुल जाएगा। वो रोलर है वो वाले। हाँ, वो रोलर लगे हुए हैं, दोनों तरफ रोलर हैं। और ये पूरा ब्रिज जैसे हॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं, पूरा ब्रिज ऊपर उठ के खुल जाता है। इसी तरह से ये पूरा ब्रिज उठ जाएगा। ऑन ऑफ ड्रॉप ब्रिज उसको बोलते हैं। अच्छा, ये नीचे कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा। हाँ, पूरा बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। कोई बाहर का एनिमी होगा, शत्रु होगा, अंदर नहीं आ पाएगा इसमें से। पूरा गेट बंद हो जाएगा, पूरा ब्रिज उठ के आ जाएगा। इसके बाद सेकंड गेट है। सेकंड गेट वेलकम गेट है। ये सेकंड गेट है। ये वाला। हाँ, ये वेलकम गेट है। यहाँ पर जब राजा आते थे उनका स्वागत किया जाता था। ये डबल बिल्डिंग है। इसमें ऊपर की तरफ से फूल बरसाती थी नौकरानियाँ, और नीचे की तरफ से ड्रम बजाए जाते थे। आप अंदर जाएंगे, अंदर आपको और वो झरोके दिख रहे हैं, वो किस काम के थे? वो नीचे है। इसमें गर्म पानी, खोलता हुआ पानी डाला जाता था। जब कोई एनिमी शत्रु आते थे, ऊपर से खोलता हुआ पानी जाता है, जिससे वो रस्सी के सहारे ऊपर न चढ़ जाए, दीवार पर नीचे गिर जाए। ये सुरक्षा के हिसाब से बनाए गए। अंदर चलते हैं, अब आपको अकबरी गेट दिखाएंगे। चलो दोस्तों, अब अकबरी गेट की तरफ चल रहे हैं हम। परमिशन सर, ये कौन सा गेट है? ये हम तीसरे गेट पर आ गए हैं। इसका नाम अकबरी गेट है। इसमें जो आप देख रहे होंगे, इसमें जो कलर है, ये कलर नहीं है, इसमें चित्रकारी का काम हो रहा है। ये पर्शियन शैली है, इस्लामी कला है। इसमें अंदर में नहीं मिलेगा, जरूरत में है उनको इसका पेस्ट बनाकर ड्राइंग बना गया है। इसमें से पैटर्न बनाया गया है। इसमें देख रहे हैं दोनों तरफ कुरान की आयतें आपको नजर आएंगी होंगी। ये खास मौक़ों पर जब राजा लोग आते थे तब उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता था। ऊपर से फूल बरसाए जाते थे, जो रानियों की तरफ से राजा का स्वागत होता था। फूल बरसाए जाते थे। हाँ, उस झरोकों से फूल बरसाए जाते थे। और जैसे इस गेट को पार करेंगे, उसके दोनों तरफ अस्तबल हुआ करता था। अस्तबल का को जैसे पार करेंगे, उसके बाद में हाई सिक्योरिटी जोन शुरू हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, आपको अस्तबल का पार्ट दिखाएंगे। दोस्तों ये तीसरा गेट है। कुछ नज़ारा इस प्रकार है। इस पर दोबारा पेंटिंग कर दी गई है इस गेट पर।
ये दोनों तरफ आप देख रहे होंगे, यहाँ दोनों तरफ अस्तबल हुआ करता था, घोड़े रहते थे बादशाह अकबर के यहाँ पर आप देखेंगे। और जैसे ही हम ये आगे जो दोनों तरफ दीवार देखेंगे, ये हाई सिक्योरिटी जोन है। उस हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर एक खास इस्तेमाल किया है, विशेष तरह की टेक्निक है। उस ज़माने में जो घोड़े थे वो लोहे की नाल हुआ करती थी, जब घोड़े चलते थे तो ठक ठक की आवाज़ आती थी। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो दोनों तरफ की जो दीवारें हैं वो खोखली हैं, खोखली दीवारों से इको साउंड प्रोड्यूस होता था। तो इको साउंड के प्रोड्यूस होने से हमारे सैनिक बिल्कुल जागृत हो जाते थे, एक्शन मोड में आ जाते थे और वो अपना एक्शन शुरू करते थे दोनों तरफ से। आप दोनों तरफ देखेंगे आपको चैनल बनारे लग रहे हैं जी, ड्रेनेज देख रहे हैं ना जी। इस तरफ के ड्रेनेज से खोलता हुआ पानी छोड़ा जाता था। इसके अपोजिट साइड में जो ड्रेनेज लगे हुए हैं उस तरफ से खोलता हुआ तेल छोड़ा जाता था, जिससे कोई दुश्मन आए तो उस जमाने में डीजल पेट्रोल के व्हीकल नहीं चलते थे, ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इस तरह के व्हीकल चलते थे तेल पे मतलब। तो उससे ये जब खोलता हुआ पानी छोड़ा जाता था तो उस पानी से उनके जानवर घायल हो जाते थे, घायल हो जाने के पस्त हो जाते थे। उसके बाद तेल का चैनल छोड़ दिया जाता था, तेल से भीग जाते थे और मसाल डाल देते थे, जिससे कि वो सारे के सारे लोग जल जाते थे। उसके बाद हमारे सैनिक जाते थे और चेक करते थे कोई जीवित तो नहीं है, और कोई जीवित होता तो उसको एक ही बार में तलवार के एक ही बार से उनकी गर्दन काट के उनको वहीं समाप्त कर दिया जाता था। ये हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर कोई भी हमारा शत्रु है अंदर जा ही नहीं सकता। इस ये हाई सिक्योरिटी जोन है, ये रास्ता। अच्छा अच्छा, समझाइए कुछ हमारे व्यूअर्स को। ये बातब है, ये बातब जोधला बाई के परिवार की तरफ से शहजादे सलीम के 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उनके जन्मदिन पर उनको गिफ्ट किया गया था। जब गिफ्ट किया गया था इसमें सोना लगा हुआ था, सोने से सजा हुआ था। इसमें 3 सीढ़ियाँ अंदर हैं, 3 सीढ़ियाँ बाहर हैं। इसको पूरे भर के दिया था गिफ्ट में। इसमें कपड़े थे, मिठाइयाँ थी, सोने चांदी के आभूषण थे, गिन्नियाँ थी, अशरफियाँ थी, पूरा भरा हुआ था, यानी पूरा जब गिफ्ट करा था ये भर के दिया था, भर के दिया गया था। मतलब आभूषणों से पूछे। अब इसमें से जो लुटेरे लोग हैं जिन्होंने इसे महल पर अटैक किया, उन्होंने सोना निकाल लिया, जो गिफ्ट थी राज परिवार ने इसमें इस्तेमाल कर ली। और ये सीढ़ियाँ हैं इसमें अंदर जाने की, इसमें सीढ़ियाँ अंदर बाहर दरवाजा गहरा होगा ना। हाँ, ये पूरा गहरा है, दिखाना एक बार। करीब 5 फीट इसका गहराई है। 5 फीट गहराई है, देख सकते हैं आप दोस्तों, ये गहराई है इसकी 5 फुट। ये बेटे जहांगीर का महल है, ये वाला। ये जहांगीर का महल, उनके अकबर के बेटे का जहांगीर का महल। तो अभी जहांगीर महल में चलने वाले हैं हम लोग। हम जहांगीर महल के अंदर चलेंगे, वहाँ पर रंग महल है। रंग महल के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो सर हमें इस महल के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये महल है, ये जहांगीर महल के अंदर रंग महल का पार्ट है। रंग महल में जब राजा लोग जीत के आते थे तो जश्न होता था। जश्न के समय इस पूरे महल को सजा दिया जाता था और यहाँ पर जश्न के समय डांसर डांस करती थी और चारों तरफ इसमें ढोल बजाए जाते थे। उनका अच्छे से मनोरंजन किया जाता था। मनोरंजन के समय बादशाह ऊपर टॉप पे जो झरोखा है वहाँ से बैठ के इसको देखते थे और जो नीचे जो बालकनियाँ बनी हुई हैं यहाँ से रानियाँ देखती थी चारों तरफ से। अच्छा, नीचे बालकनी देख रहे हैं, अंदर ही इसको शाही किचन बताते हैं। शाही किचन? हाँ, यहाँ पर खाना खाया जाता था। सामने इसके सामने बरामदा है, वहाँ पर बैठ के खाना खाते थे। हाँ, डाइनिंग हॉल जिसे आप कह सकते हैं। वो बरामदा है वो वाला? हाँ, वहाँ पर खाना खाया जाता वो खाना खाया जाता था। तो दोस्तों वहाँ पर वो ये किचन है दोस्तों, ये शाही किचन बोलते हैं इसे, इस जगह को। और दोस्तों फिर ये इधर देख रहे हैं आप, इधर ये खाना बैठे खाया करते थे लोग। सैनिक लोग खाया करते थे। कौन लोग? नहीं, राजा लोग खाना खाते थे। राजा लोग इधर बैठ के उन्हें टेबल वगैरह यहीं सजा दी जाती, यहीं खाना उन्हें खाया जाता था। ये क्या सर, इसके बारे में कुछ? ये पूरा क्या है, ये लाइब्रेरी हुआ करता था, जहांगीर का लाइब्रेरी के नाम से था। अभी ये पूरा बेकार हो गया है, रिपेयरिंग वगैरह काम नहीं हुआ है, इसलिए अभी आपको बताने को इसमें कुछ नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं, ये जो इधर देखेंगे तो ये आपको बुक सेल्फ है, जिसमें किताब है। ये किताबें लगी हैं पहले के ज़माने की। हाँ, उस समय किताबें रखी जाती थी। ये बुक सेल है ये? हाँ, बुक सेल्फ है, इसमें किताबें लगी हैं। इसमें देखेंगे चित्रकारी हो रही है, ये है ना, ये चित्रकारी 400 साल पुरानी चित्रकारी है दोस्तों। ये 450 साल पुरानी चित्रकारी बताते हैं इन्हें वो किताबें रखी जाती थी पुरानी।
सर इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है? हाँ देखिए, ये जो महल है ये पूरा ये रंग महल के पीछे का हिस्सा है। आप देखना चाहेंगे यहाँ पर एक बीच में ये कुंड बना हुआ है जी, ये वाला कुंड बेसिकली बरसात का पानी यहाँ पर पूरा इकट्ठा होता था। चारों महल का चारों तरफ का पानी और इस बरामदे का पानी इसमें इकट्ठा होता था। इकट्ठा होने के बाद ये पानी यमुना नदी में चला जाता था। ये पीछे जो आप बाउंड्री देख रहे हैं इसमें कितनी सारी खिड़कियाँ हैं, इन सारी खिड़कियों से आपको ताजमहल नज़र आएगा। और यहाँ यमुना नदी हुआ करती थी, जो यमुना नदी का फ्लो थोड़ा सा पीछे की तरफ हो गया है, दूर चली गई है। उस ज़माने में यमुना नदी इस महल को छूते हुए जाती थी, टच करते हुए। यमुना नदी की हवा ठंडी ठंडी हवा आती थी। उस ज़माने में है इस पर कलाकृति हो रही है, पच्चीकारी बोलते हैं इसमें। इस पर ये हाँ, ये सारी पच्चीकारी बनी हुई है। बेसिकली ये पार्ट इस तरह का है कि जब राजा लोग अपने टाइम पास के लिए वहाँ नीचे बरामदे में बैठते थे और यहाँ पर उनके लिए मनोरंजन के लिए तमाशा होता था, खेल होता था, वहाँ बैठ के अपना तमाशा देखते थे। इधर यमुना नदी की हवा आती थी। किधर? इधर यमुना नदी। हाँ, इधर यमुना नदी है, उधर से हवा आती थी, यहाँ पर तमाशा होता था उनके मनोरंजन। यमुना नदी इस महल को छूते हुए जाती थी उस ज़माने में। अभी यमुना नदी दूर हो गई है। यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है और यहाँ पर महल के अंदर आती है। यहाँ जितनी खिड़कियाँ हैं सभी से आपको ताजमहल नज़र आएगा। तो वो ताजमहल आपको दिख रहा है, मैंने खिड़की तो साफ दिखाई दे रहा है। अब आगे हमें आप क्या दिखाने वाले हैं? अब हम ये पूरा शाहजहाँ का महल खत्म हो जाता है, जहांगीर का महल खत्म हो जाता है, अब शाहजहाँ के महल के अंदर चलेंगे, जो कि पूरा मार्बल का बना हुआ है और वाइट, पूरा आपको वाइट मिलेगा, वाइट प्लास्टर मिलेगा, सीप का प्लास्टर मिलेगा, पूरा आपको सुंदर एरिया मिलेगा। और आ गए हैं शाहजहाँ के खास महल में। इसे हम समझने के लिए कह सकते हैं शाहजहाँ का बेडरूम। इसमें अंदर शाहजहाँ और उनकी बेगम रहा करती थी। उस ज़माने में चांदी के सोफ़े, बेड ये सब हुआ करता था। अंदर का महल में बहुत सुंदर सुंदर सोने की कलाकृतियाँ बना के पूरे महल में चिपकाई गई थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा, वो जो लुटेरे लोग आए उन्होंने सारी कलाकृतियाँ सुंदर सुंदर निकाल ली, उनके निशान बने हुए हैं। आप आइए अंदर देखिए कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ इस महल के अंदर थी। जो बाहर का हिस्सा है, यहाँ नौकरानियाँ रहा करती थी, राजा रानी अंदर रहा करते थे। अब आप देखिए इसमें कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ थी जो लुटेरों ने निकाल ली। ये देखिए, ये सारे लोग उन्होंने लुटेरों ने निकाल लिए। ये यहाँ लगी ऐसे सारी ये निकाल ली, सोने की कलाकृतियाँ लगी हुई। आप पूरे महल में देखिए, चारों तरफ यही डिजाइन होगी। And all of the ceilings is the whole piece, but the small part is still left. Yeah. आप कोनों में देखिए, बताते हैं कि कोनों में डायमंड लगे थे। ये डायमंड कहाँ लगे थे? कोनों में, चारों कोनों। अच्छा, ये यहाँ दोस्तों यहाँ डायमंड लगे हुए थे और लुटेरे यहाँ से ले गए निकाल कर, ये चारों तरफ लगे हुए थे। इधर भी देख सकते हैं आप। सामने की तरफ आप बाहर देखेंगे, बाहर फाउंटेन चलता था। उस फाउंटेन में जो पानी डालते थे, पानी के अंदर इत्र डालते थे, परफ्यूम। पर जो हवा चलती थी तो हवा के साथ परफ्यूम की खुशबू महल के अंदर आती थी। अच्छा, वो सामने हाँ फाउंटेन है। जब आप इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ खिड़कियाँ हैं, इसमें बहुत सुंदर सुंदर कांच के गिलास लगाए गए थे। फिर खिड़कियों में, इन खिड़कियों में बहुत सुंदर यहाँ से कुछ ग्लास निकल गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर ग्लास लगे थे। देखिए, ये जो आप तीन तरफ देख रहे होंगे, ये कमरे बने हुए हैं। ये अकबर के हरम के कमरे हैं। उस ज़माने में 5000 दासियाँ इसमें रहा करती सर्वेंट जो देखिए, ये जो आप तीन तरफ देख रहे होंगे, ये कमरे बने हुए हैं। ये अकबर के हरम के कमरे हैं। उस ज़माने में 5000 दासियाँ इसमें रहा करती सर्वेंट जो बेसहारा महिलाएं हैं, उनको एक शरण देना, भोजन, पानी, कपड़े, रहने का स्थान देना, बहुत पवित्र स्थान हुआ करता था। नीचे 4 बाग बना हुआ था। नीचे ये 4 बाग बना हुआ था। 4 बाग बना हुआ था। उसके बाद जब इसके बेटे जहांगीर की शादी हुई, तब उनको 300 दासियाँ दहेज में मिली थी। वो दासियाँ भी इसी महल में रहा करती थी। कि अब हम यहाँ आ गए हैं फाउंटेन। ये शाहजहाँ ने बनवाया था, सोने के फाउंटेन थे। इसमें पानी जो पीछे आप देखेंगे टैंक, वहाँ से पानी आता था। कहाँ से? वहाँ जो सीढ़ियाँ लग रही हैं, वो सीढ़ियाँ, वहाँ से। और जब वहाँ से पानी आता था तो ये जो काम करता था, ग्रेविटेशनल फोर्स से काम करता था पानी। उस ज़माने में मोटर, बिजली की मोटर नहीं हुआ करती थी, गुरुत्वाकर्षण फोर्स से ये फाउंटेन काम करता था। जब फाउंटेन ओवरफ्लो हो जाता था तो इसका पानी इधर बाग के अंदर निकल जाता था, बाग की तरफ निकल जाता था। इसमें हो गए? हाँ, इसमें बाहर निकल जाता था। हाँ, ओके। इस बाग में पानी ओवरफ्लो होकर उधर चलता था। ओके। अब कहाँ चलने वाले हैं हम? अब हम चल रहे हैं आपको शीश महल दिखाने के लिए। शीश महल। दोस्तों, शीश महल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। आपको हम शीश महल दिखाएंगे।
अब हम आ गए हैं शीश महल पर। ये 1631 के आसपास शाहजहां ने बनवाया था अपने ग्रीष्मकालीन स्थान के लिए। इसमें 2 फाउंटेन लगे हुए हैं और 2 पानी के टब हैं। इसमें पहले जो टब थे यहाँ पर जोधाबाई स्नान किया करती थी, इसी के अंदर स्नान करती थी। इसमें जब कैंडल लगाते थे तो ये पूरा जगमगा उठता था। कारण ये था कि इसमें इतने छोटे छोटे कांच के पीस लगे हुए हैं, इतने छोटे छोटे कांच के पीस लगे हुए। उस जमाने में इराक के एलेप्पो शहर का कांच सबसे बेहतरीन क्वालिटी का हुआ करता था, तो ये एलेप्पो शहर के कांच लगे हुए हैं। आप देख सकते हो इसमें कितने असंख्य कांच के पीस लगे हुए हैं। इसका मकसद बेसिकली जब ये हुआ करता था कि आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, तो गर्मी के समय जिस लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती थी उनको यहाँ रेस्ट के लिए लाते थे। इसमें फाउंटेन चलते थे, फाउंटेन की वजह से पूरा ठंडक महसूस होता था यहाँ से। इसके 2 प्रयोजन थे। बेटी के महल में, बेटी के महल, किसके बेटी का महल था ये? शाहजहां की बेटी का महल। 2 बेटियाँ थी, एक बड़ी बेटी थी जहांआरा और छोटी बेटी थी रोशनआरा। दोनों बेटियों के महल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। अब इस महल में आप देखेंगे कि ये जो महल है ये डोली मतलब पालकी के शेप में बना है। इसमें इंग्लिश में पैलेंक्यून बोलते हैं, पैलेंक्यून पालकी। राजपूत राजा लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो उनकी रानियाँ पालकी में बैठती थी। इसकी छत सोने की बनाई गई थी उस ज़माने में। लुटेरों ने सोना लूट लिया, अब ये इसकी छत ब्रास की है, पीतल की लगा देखिए, चेंज कर दिया है। ये पूरा मार्बल का बना हुआ है और इसमें आप देखेंगे पूरा काम बिना बिजली के छेनी हथौड़े से बना हुआ है। पच्चीकारी काम देखिए, इसमें मार्बल का काम। बीच में इसका एक पानी निकलने का स्थान बना हुआ है, ड्रेनेज ये वाला और चारों तरफ इसकी बाउंड्री हो रही है मार्बल की। ये थे, आप इंग्लिश में कह सकते हैं पार्टीशन हो रहा है, प्राइवेसी बनाए रखने के लिए, बेटियों की प्राइवेसी बनाने के लिए, रखने के लिए। बीच में खास महल और दोनों तरफ बेटियों का महल है। बीच वो शाहजहां का महल और दोनों तरफ बेटियों के, इधर भी बेटियों का महल और उधर भी बेटियों का महल जी। दोनों महल एक जैसे हैं, बेटियों के एक जैसे हैं, सेम दोनों सेम डिजाइन के। अब हम चल रहे हैं जहाँ शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद किया था। अच्छा के लिए। अच्छा, औरंगजेब शाहजहां ने। हाँ। ये दोस्तों कुछ इतिहास है इस पर, आप पढ़ लेना, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। बताइए इसके बारे में क्या है? देखिए, ये शाहजहां का कैद खाना है। औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए अपने 3 भाइयों का कत्ल करने के बाद खुद गद्दी पर बैठ गया, अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और अपने पिता को यहाँ पर कैद किया गया था। ये महल बहुत सुंदर है, इसमें बहुत कीमती रत्न लगे हुए हैं। आप इसको देखेंगे चारों तरफ से मार्बल का बना हुआ है। अब हमें ये देखिए, आप देख रहे हैं हरा वाला, इसको पन्ना बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये लाल वाला रूबी है, ठीक है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे कीमती सब पत्थर लगे हुए हैं। टूरिस्ट इसमें से निकाल न ले जाए इसलिए इसको रेलिंग लगा दिया है। और आप बीच में देखेंगे, बीच में फाउंटेन बना हुआ है, उसमें मूंगा लगे हुए हैं लाल तरह के, कीमती पत्थर है। इसको पच्चीकारी बोलते हैं, पत्थर के अंदर पत्थर फंसा के इसको सुंदर सुंदर डिजाइन दिया जाता है। इंग्लिश में इसका नाम है इनले वर्क जी। यहाँ पर शाहजहां करीब 8 साल कैद रहे। शाहजहां, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद उनकी बेटी उनको यहाँ से इस महल से निकाल कर मुमताज महल के मकबरे में उनको दफन कर दिया गया था। क्या दीवार है, इसके पीछे सुरंग है, इस सुरंग से ही रास्ते में उनकी बेटी उनको दफन करने ले गए। आप देख सकते हैं यहाँ से ये सुरंग है दोस्तों। हम देख रहे हैं मीना बाजार है। ये मीना बाजार कौन सा? ये ग्राउंड नीचे वाला जो ग्रीन एरिया है, जी। यहाँ बाजार लगता था। हर फ्राइडे को जुमे की नमाज के बाद ये मीना बाजार शुरू हो जाता था और ये रात भर चलता था बाजार। ये बाजार केवल महिलाओं के लिए हुआ करता था। महिलाएं यहाँ पर अपनी खरीदारी करती थी, ज्वेलरी खरीद। रोशनी के लिए इस महल में चारों तरफ जो बालकनी लगी हुई है, इसमें हुक बने हुए हैं। ये वाले हुक, इसमें मसाल लगा दी जाती थी जिससे यहाँ रात भर रोशनी हुआ करती थी। तो इससे हुक लग रहे हैं मसालों के लिए। सर हम क्या दिखाने वाले हैं आप? अब हम खास महल में दीवाने खास में चलेंगे जहाँ बादशाह का दरबार लगता था और मीटिंग होती थी, गोपनीय मीटिंग होती थी, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती थी। सारे जो हमारे अकबर के जो 9 मंत्री थे, अकबर के 9 रत्न यहाँ पर बैठ के सभा करते थे। इस महल में आ गए हैं।
दीवाने खास। दीवाने खास में यहाँ राजा का दरबार लगता था। इसमें 2 तरह के सिंहासन हैं। जो काला सिंहासन उधर देख रहे हैं वहाँ पर बादशाह बैठते थे। उनके सामने एक मार्बल का सिंहासन है, उस पर वजीर बैठते थे। ये वजीर का छोटा सिंहासन है, ये मार्बल का बना हुआ है। काला वाला सिंहासन काले पत्थर का बना हुआ था। अब जो नीचे जो फर्श है, ये फर्श बहुत सुंदर हुआ करता था। लुटेरों ने ये सारा फर्श लूट ले गए। यहाँ पर दरबार के सारे दरबार के लोग, दरबारी लोग बैठते थे और ख़ास मीटिंग अंदर इस बिल्डिंग के अंदर जाकर होती थी। इस बिल्डिंग के अंदर इसमें बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी हो रही है। कीमती पत्थर लगे हुए हैं। इसमें काले पत्थर हैं, लापिस लाजौली है, मूंगा है, रूबी है। बहुत सारे कीमती पत्थरों से पूरा महल सजाया हुआ है। गोपनीय मीटिंग इस महल के अंदर जाकर होती थी। बरसात के समय अंदर चले जाते थे। जब धूप होती थी, ज़्यादा विचार करना है, ज़्यादा बड़ी सभा लग रही है, तो यहाँ पर टेंट लगा दिया जाता था। इस एरिया में टेंट लगा के अपना दरबार के फैसले लिए जाते थे। यहाँ से पीछे की तरफ जो सफ़ेद जो कमरे देख रहे हैं दीवार, ये हमाम हुआ करता था। यहाँ वाटर सप्लाई है और इसके नीचे इस बादशाह का बाथरूम हुआ करता था, जहाँ पर बादशाह बैठ के नहाते थे। हम दीवाने खास में जो यहाँ दरबार लगता था, दरबार पर जो राजा का सिंहासन है उस पर आ गए हैं। ये कसौटी पत्थर का बना हुआ है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लैक ऑनिक्स पत्थर। कहते हैं कि ब्लैक ऑनिक्स जो है बेल्जियम से आया हुआ है। पहले ये महल इलाहाबाद के किले में था, ये सिंहासन। अब ये आगरा के किले में लाया गया बैलगाड़ी से। खास मौक़ों पर इस पर तख्ते ताउस सजा दिया जाता था, जो 450 किलो सोने का हुआ करता था। यहाँ पर राजा बैठते थे और यहाँ पर दरबार लगता था। अब मैं बताता हूँ इस पत्थर के टूटने की कहानी। हाँ, ये टूटा कैसे? वो 1803 के बाद अंग्रेज लोग इसमें हमला कर गए थे। तो हमले के वक्त उन्होंने यहाँ पर एक यमुना नदी का किनारा था, नाव पर एक बड़ी तोप रखी थी और इसको दीवार तोड़ने के लिए तोप का गोला चलाया था। जो तोप का गोला ऊपर उठ गया था और सिंहासन पर गिरा। सिंहासन के बाद टप्पा खाकर वो सामने जो दीवार जो छेद है उसके अंदर तोप का गोला चला गया, उससे ये वो छेद है वो टूट गया था। ये अच्छा, वो वहाँ इसमें टकरा के और वहाँ लग गया जाके था और ये पत्थर टूट गया था। दोस्तों, ये तोपे गोले से पत्थर टूटा हुआ है, ऐसा बताया जाता है। दोस्तों यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। ये पार्क है कोई? सर कौन सा पार्क है ये? यमुना नदी का किनारा है। अच्छा, ये यमुना नदी का बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से आगरा शहर का, आप देख सकते हैं। और इधर वो सामने ताजमहल दिख रहा है। चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे दीवाने आम में। दीवाने आम दोस्तों, हम नगीना मस्जिद तरफ चल रहे हैं। ये मीना बाज़ार ग्राउंड है दोस्तों, जो हम पहले आपको वीडियो बता चुके हैं इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, ये नगीना मस्जिद का कुछ इतिहास है, आप पढ़ लेना। दोस्तों, ये नगीना मस्जिद में हम अंदर जा रहे हैं और आपको अब दिखा दें नगीना मस्जिद। दोस्तों, हम नगीना मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। ये बहुत खूबसूरत बनी है मस्जिद। सब संगमरमर का पत्थर लगा है। दोस्तों, ये जो फव्वारा देख रहे हैं आप, इसका कुछ इतिहास बता देता हूँ मैं। दोस्तों, यहाँ से ही पानी आया करता था, वहाँ से वो दिख रहा है, वहाँ से पानी गिरता था इस पे, इस नाली से गिरते होते हुए ये यहाँ के पानी यहाँ आता था। इस पे गिर के दोस्तों पानी यहाँ आके यहाँ फव्वारा चलता था और यहाँ फिर वो जो मस्जिद यहाँ पड़ती थी, इसमें बैठ के जो भी रानियाँ जो भी होंगी वो इसका आनंद उठाती थी। ये फव्वारा चलता था उस टाइम पे। दोस्तों, जो आप गेट देख रहे हैं ये अकबर के मंत्रियों के दफ्तर है, यानी विश्राम किला है ये वाले। और इधर क्या है सर? इधर मंत्रालय हुआ करता, ये इधर मंत्रालय हुआ करता था और ये राजा टोडरमल का दफ्तर हुआ करता था। ये और इसी में से जो सामने दरवाजा है जी, इसी दरवाजे से बादशाह अंदर जाते थे दीवाने आम में कोर्ट के फैसले लेने के लिए। इसी रास्ते से अभी जो बंद लॉक लगा के बंद कर रखा है।
and shows you that how चलो बस और इस ग्राउंड के बारे में क्या है? देखिए, हम यहाँ पर दीवाने आम हो गए। दीवाने आम में आम पब्लिक के फैसले सुनाए जाते थे। हम पब्लिक के जो भी उनकी कंप्लेंट होती थी, जिस तरह से कोर्ट लगता है उस तरह से। उस समय बादशाह यहाँ सिंहासन पर बैठे थे, बहुत आलिशान सिंहासन पर बैठा था। ये पूरा मार्बल का लगा हुआ है, इसमें बहुत सुंदर पच्चीकारी का काम हो रहा है। बादशाह वहाँ बैठते थे, नीचे सिंहासन पर वजूर बैठते थे और नीचे चारों तरफ दरबार के लोग बैठते थे। दरबार के लोग में बड़े जो राजा होते थे, देख रहे होंगे, ये महल इस तरह से बनाया गया है कि इसमें पिलर बने हुए चारों तरफ। उनके बावजूद बादशाह जब वहाँ से बैठते थे तो सभी दरबारियों को देख सकते थे। ये इसकी खास बात है। ये इराक के मोहम्मद मूसा आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसको बनाया था। अकबर ने लाल पत्थर का बनाया, शाहजहां ने इसको डेकोरेट कर दिया, वाइट कर दिया पूरा इसका। इसमें जो कलात्मक जो डिज़ाइन जो बनाई थी कॉर्नर की, उस समय सोने से सजाई गई थी। अभी सोना नहीं है, अभी सब धीरे धीरे डैमेज हो गया, रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। सामने इसके आप देखेंगे, आपको मस्जिद नज़र आएगा। सामने वो कौन सी सामने वो प्लेन मस्जिद है, ठीक है। और मस्जिद के आगे आपको जो रेलिंग नज़र आएगी, उसके अंदर कुआं है। और उसके बाद दरबार के लोग जो आते थे, एप्लीकेशन लेके आप पहले वहाँ बैठते थे, वो दरबार के लोगों को एप्लीकेशन देते थे। एप्लीकेशन वजीर को दी जाती थी, वजीर बादशाह को देते थे। अच्छा, यहाँ मतलब वजीर एप्लीकेशन वहाँ से आया करती थी, तो वो यहाँ वजीर बैठते थे, उन्हें दे दिया। वजीर देते थे, वजीर बादशाह को। वजीर बादशाह को देते थे। तो बस बताइए, इसका किले का निर्माण कब और किसने करवाया था? देखिए, हम अगर पुराना इतिहास खंगालते हैं तो सन 1050 में ये किला राजा बादल सिंह चौहान का हुआ करता था। उसके बाद से इस पर सिकंदर लोदी का वंश रहा था। सिकंदर लोदी के बाद 1524 में बाबर ने इस किले को फतेह कर लिया। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर ने 1565 में इसको बनाना शुरू किया और 95 ईयर तक इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा। उस समय उनकी 3 पीढ़ियाँ इसमें काम करती रहीं, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां। जितना इसमें इस किले के अंदर मार्बल का काम देखेंगे वो पूरा शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने 1639 में अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर ली और पूरा कैपिटल का काम है, राजधानी का क्षेत्र दिल्ली से होने लगा। परिवार के लोग यहाँ रहने लगे, उनका खजाना रखा जाता था और इनकी फौज यहाँ पर रखी जाती थी। बाकी सारा लोग जो राजधानी का कार्य है वो दिल्ली से होता था। यहाँ पर सिर्फ उनके फौज और परिवार के सदस्य रहा करते हैं, जो अपना जो खास है वो दिल्ली चले गए। ये मैंने आपको ये पूरा महल फोर्ट कराया। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आर्मी के अंदर में है। ये हमने आपको ओनली 25% विजिट कराया है, 75 पार्ट इसका आर्मी के अंदर में है। तो चलिए सर, धन्यवाद आपका, हमने किला घुमाया। और सर आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं 2012 से यहाँ पर गाइड ASI अप्रूव गाइड हूँ। तो भैया सर के साथ किला घूमें जरूर, ये बहुत सही जानकारी देते हैं जैसे हमको दी। दोस्तों कुछ ये सीन मतलब रहेगा वो इंडियन आर्मी अंडर में, वहाँ हम नहीं जा सकते, ना ये जा सकते।